आँखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। हो गया भाई, दीदार हो गया। सो मैम, आपका फेवरेट को स्टार कैसे आखिर उनको उनकी मोहब्बत मिली, सच्चा वाला प्यार मिला। मोहब्बतें और मोहब्बतें की किरण तो आज भी लोगों के दिलों में राज करती है। कैसे आखिर वो फिल्म आपको मिली? प्रीति हेट्स और एनीथिंग विच अनॉयज यू, ऑल टाइम फेवरेट फिल्म। आँखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। हो गया भाई, दीदार हो गया। आखिरकार प्रीति प्रीति लेडी जिनका नाम ही प्रीति है, उनसे मेरा दीदार हो गया। प्रीति यानी कि मोहब्बतें फेम एक्ट्रेस एंड बिजनेस वुमेन आज हमारे साथ सीजी भास्कर में मौजूद है। छत्तीसगढ़ भिलाई आई हुई है मैम। सबसे पहले आपका बहुत सारा स्वागत। थैंक यू वेरी और मच। भिलाई में विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है, तिरंगा रैली, जो विधायक विकेश सेन के द्वारा आयोजित किया गया है। उनके बुलावे पर जो प्रीति जी हैं वो यहाँ पहुंची हुई है। मैम, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि आज का क्या कुछ कार्यक्रम है और कैसे आपका आना हुआ और कैसा लग रहा है आपको छत्तीसगढ़? देखिए, इंडिया इज़ वेरी प्राउड नाउ टू सेलिब्रेट द तिरंगा। और हमेशा जब भी कोई मुझे कहता है कि आइए हम अपने तिरंगे को सेलिब्रेट करेंगे, तो मैं कभी ना नहीं कहती। और रिकेश जी वैसे भी, ही इज़ नोन, रिकेश सेन जी, ही इज़ नोन, बहुत ही काम कर रहे हैं यहाँ पे भिलाई में, और यहाँ पे छत्तीसगढ़ में भी बहुत ही सब लोगों के काम कर रहे हैं, सेल्फलेसली काफ़ी काम कर रहे हैं। तो आई सेड कि आज ज़रूर आएंगे और यहाँ पे सब भिलाई भिलाई के लोगों से मिलेंगे और अपने तिरंगे को सल्यूट करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। ट्रूली मैम, भिलाई के लोग भी आपसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि मैम की लेटेस्ट फिल्म आई है उदयपुर फाइल्स, और लंबे टाइम के बाद हमने आपको बड़े स्क्रीन पर देखा है। वी ऑल नो कि काफ़ी मशक्क़त के बाद ये रिलीज़ हुई है। इवन फिल्म मेकर्स को जान से मारने की धमकी भी मिली। अब जब फिल्म रिलीज़ हो गई है, किस तरह का रिस्पॉन्स पूरी फिल्म को और आपके कैरेक्टर को मिल रहा है? काफ़ी मुश्किल था फाइनली इस फ़िल्म को थिएटर्स में लाना, सबके सामने लाना। तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने गो अहेड दिया है, हमने ये फ़िल्म 1 या 2 थिएटर्स में ही रिलीज़ की है दिल्ली में, ताकि हम एकदम से रिलीज़ हो जाए फ़िल्म, ताकि और कोई बाधाएं ना आए। बाय 15 अगस्त ये सारे ऑल ओवर इंडिया में सारे थिएटर्स में लग जाएगी। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगी जाके देखिए। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इस फ़िल्म से हम कोई कम्युनल या जो है मज़हब के बारे में नहीं बात कर रहे। हम किसी भी मज़हब के बारे में बात नहीं करना चाह रहे। ये फ़िल्म जस्टिस के बारे में है। ये फ़िल्म एक ऐसे संगीन जुर्म के बारे में है जिसको जिनके अपराधियों को सज़ा मिलनी ही चाहिए। सो दिस फिल्म टॉक्स अबाउट दैट, एंड आई प्ले अ रिपोर्टर इन द फिल्म, न्यूज़ एंकर, जो ट्रू लाइफ में भी उन्होंने इस घटना के बारे में पूरा कवर किया था। सो सारे रियल लाइफ कैरेक्टर्स हैं। बहुत मेहनत की है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने बहुत रिसर्च की है। कन्हैयालाल साहू जी के फैमिली से मिले हैं, उन्होंने भी फिल्म देखी तो उन्हें बहुत पसंद आई। और हमने जितनी कोशिश कर सके हैं कि फैक्ट्स के साथ रहें और कैरेक्टर्स ट्रू टू लाइफ रखें। वैसे तो आपने मैम कई तरह की फ़िल्में की हैं। मलयाली फ़िल्म से आपने डेब्यू किया, देन मोहब्बतें, और मोहब्बतें की किरण तो आज भी लोगों के दिलों में राज करती है। उस कैरेक्टर को कोई भुला नहीं सकता। तो स्ट्रेट अवे उस फ़िल्म के बारे में आएँगे कि कैसे आखिर वो फ़िल्म आपको मिली? क्या था उसके पीछे, क्या जो कहानी क्या था? आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई। मेरी पैदाइश भी मुंबई में हुई है और मेरा फिल्मों से दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है, मेरी फैमिली का भी। सो ना, ये मेरा सपना भी नहीं था कि मैं फिल्में करना चाहती हूँ। मैं कंप्यूटर ग्राफिक्स कर रही थी, शायद मैं कुछ एड फिल्म से वो बना रही होती। लेकिन ये कभी भी नहीं सोचा था कि मैं एक्टिंग में जाऊँगी। तो ओनली रीज़न मैंने पहली मलयालम फिल्म सिर्फ इस वजह से की क्योंकि वहाँ पे ऑस्ट्रिया में शूट कर रहे थे 1 महीने के लिए। मैं सोचा मैं जाऊँगी घूमने ऑस्ट्रिया। तो हमने उस फ़िल्म को हाँ कर दी। फिर भी हमने सोचा नहीं था कि, मेरी फैमिली के साथ मैंने कभी बैठकर सोचा नहीं था कि हम चलो ये एक करियर हो सकता है या इस फील्ड में आगे बढ़ेंगे। चीज़ें जस्ट होती गई। मलयालम फिल्म के बाद मैंने 2 तेलुगु फिल्में साइन की, तमिल नरसिम्हा नायडू। तमिल जो है पवन कल्याण जी के साथ थी, और नरसिम्हा नायडू, स्टार्स। यस, नरसिम्हा नायडू बालकृष्ण जी के साथ थी, और दोनों फिल्में सुपर हिट रही।
इमिजिएटली आफ्टर दैट आई डिड मोहब्बतें। यश जी और आदि चोपड़ा का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि आप करना चाहेंगे ये फिल्म। तो एक्चुअली मैं अपने फादर के साथ मिलने गई थी उन्हें, आदित्य चोपड़ा जी को, और हमें वो फैमिली बहुत पसंद आई, हमें आदित्य जी बहुत पसंद आए। और बिना ज़्यादा कुछ सोचे, क्योंकि उस टाइम पे हम समझ नहीं पा रहे थे कि ये फिल्म का मैग्नीट्यूड क्या है, या यशराज फिल्म्स कितनी बड़ी फिल्म कंपनी है, क्योंकि आप जानते हो हम फिल्मों में थे ही नहीं। हम फिल्म फैमिली से ही नहीं थे। सो वी डिडंट रियलाइज, बट जैसे ही मैंने फिल्म स्टार्ट की तो 8 महीने 9 महीने हमने इंटेंस ट्रेनिंग की, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि फिल्म मेकिंग इतना कोई आसान काम नहीं है। तो उस वक्त मेगा स्टार कास्ट, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, इतने बड़े बड़े स्टार्स, और आपकी पहली बॉलीवुड फिल्म, तो नर्वसनेस होती होगी, कभी कभी कुछ चैलेंजेस भी आप फेस करते रहे होंगे उस टाइम। सो लकीली मैंने काफ़ी एड फिल्म्स कर ली थी, काफ़ी 40-50 एड फिल्म्स आई हैड ऑलरेडी डन, एंड आई हैड डन अ फ्यू मूवीज ऑल्सो। सो फेसिंग द कैमरा थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आ चुका था। और मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, चाहे वो अमिताभ बच्चन जी हों, या शाहरुख खान जी हों, या ऐश्वर्या राय हों, दे आर सो डाउन टू अर्थ, एंड वो कभी आपको फील नहीं करवाएंगे कि आप एक सुपरस्टार के सामने बैठे हैं। आप वो एक्टर्स को बहुत ही कंफर्टेबल फील कराएंगे। हम फ्रेंड्स के जैसे रहते थे, हम गेम्स खेलते थे सेट्स पे। सो इट वाज ऑल अ वेरी फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, तो वो चांस नहीं मिला। और प्लस हमें इतनी ट्रेनिंग दी गई थी, हम इतने रिहर्स थे कि हम जानते थे हमें क्या करना है सेट पे। ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स हेल्प्ड कि वो जो इतने बड़े स्टार्स के सामने नर्वसनेस आती है, वो इन सब फैक्टर्स ने हेल्प किया कि वो नर्वसनेस ना आए। मोहब्बतें के बाद आपको ढेर सारा मोहब्बत जो है वो लोगों से मिला, जनता से मिला, उसके बाद आपकी लाइफ कितनी चेंज हो गई? मेरी लाइफ एक्चुअली कम्प्लीटली चेंज हो गई। ये है प्रेम जो एल्बम आया था, चुई मुई सी तुम लगती हो जो गाना आया था, उसके बाद एक्चुअली उसके बाद आई रियलाइज आई कांट वॉक ऑन द रोड। मैं अपने फादर के साथ पास में पानी पूरी का स्टॉल था, वहाँ जाती थी पानी पूरी खाने। एक दिन मैं गई सडनली, बहुत ही ज़्यादा क्राउड आ गया वहाँ पे, तो हम क्विकली चले गए वहाँ से। उस टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि अभी तो लाइफ थोड़ी बदल रही है। हम पुणे की एक दुकान में गए थे, हॉलमार्क स्टोर ने कार्ड्स बनाए थे और कप्स बनाए थे, तो वहाँ पे भी इतना सारा क्राउड आ गया कि हमें वो इवेंट जो है जल्दी क्लोज करना पड़ा, और हमने इतनी सिक्योरिटी भी नहीं अपने साथ नहीं ली थी। So we had to close that event very quickly, and then life changed. तो वो स्टारडम आप एंजॉय कर रही थी? I don't know. I'm not. मैं हमेशा इतनी मुझे कभी पसंद नहीं था कि मेरा स्पॉट बॉय खड़ा रहे, मुझे जूस दे, और मुझे, क्योंकि हम इस एटमॉस्फेयर में ब्रॉट अप नहीं है। सो एक्चुअली मुझे हमेशा वो ट्रैपिंग्स जो फेम के साथ आते हैं मुझे कभी पसंद नहीं थे, एंड आई लाइक टू बी वेरी नॉर्मल। आज भी आपने देखा कि मेरे प्रो पंजा लीग के सारे एथलीट्स जो आए थे, पैथी के एथलीट्स आए थे मिलने, में उनसे अच्छे से मिलना ही चाह रही थी कि उनको क्राउड में ना अटकना पड़े। सो आई लाइक टू बी फ्रेंडली विद ऑल माई फ्रेंड्स एंड माई फैंस। तो मोहब्बतें फिल्म की बात कर ली, अब आते हैं प्रीति जी की मोहब्बत वाली लाइफ में, कि कैसे आखिर उनको उनकी मोहब्बत मिली, सच्चा वाला प्यार मिला। परवीन डबास जी के साथ कैसे कनेक्शन बैठा, और किसने पहले प्रपोज किया, एंड देन शादी एंड ऑल? मैम क्विकली शॉर्टली आई टेल यू, परवीन जी प्रपोज्ड फर्स्ट, बट हमने एक फिल्म की थी साथ में, विद लव तुम्हारा। फिल्म के दौरान हमने मनाली में शूट की, वैसे वेरी रोमांटिक प्लेस, लेकिन वहाँ पे इतना रोमांस नहीं हुआ क्योंकि हम शूट कर रहे थे, हम बहुत शूटिंग में इन्वॉल्व थे। फिल्म के प्रमोशन के दौरान हम रिलैक्स माइंड के थे, और काफ़ी प्रमोशंस होती थी उस टाइम पे, ट्रैवल करना पड़ता था यहाँ वहाँ, सो दैट्स वेयर वी एक्चुअली फेल इन लव एंड स्टार्टेड डेटिंग। ओके, तो एंड आफ्टर 2 years, अराउंड 2 years ही प्रपोज्ड। देन आपने क्विकली शादी कर? मैंने हाँ कह दी, क्योंकि मैं काफ़ी साल से ऑलरेडी, आई एम वर्किंग सिंस द एज ऑफ 16, तो मैं तैयार थी कि जब मुझे एक ऐसा इंसान मिले जिसके साथ मुझे सेटल डाउन करना है, मैं तैयार थी कि मुझे आई एम रेडी नाउ। एंड देन आपने बहुत लड़कों का दिल तोड़ दिया। That I don't know. मैम शादी के बाद यूजुअली आई मीन एक्ट्रेसेस के साथ मोस्टली ये होता है कि फिल्म के ऑफर्स कम मिलने लगते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो क्या आपके साथ भी यही हुआ जिसकी वजह से आप बड़े स्क्रीन से लगभग गायब हो गई? ऑल दैट बैक्स वो उसमें काम कर ही रही थी। राइट, अभी तो टाइम्स चेंज हो गए हैं, अभी ऐसा नहीं होता, लेकिन उस टाइम ज़रूर ऐसा होता था।
प्रोड्यूसर्स को लगता था स्पेशली बॉम्बे में कि ऑडियंस नहीं एक्सेप्ट करेगी या, लेकिन टाइम्स हैव चेंज्ड अ लॉट एंड मैंने भी कभी काम बंद नहीं किया, मैं हमेशा शोज इवेंट्स करती रहती थी और मैंने ये भी सोच लिया था कि मैं फिल्में तब भी करूँगी जब मेरे टाइम के लिए वर्थवाइल होगा। ऐसी मैं सिर्फ फिल्में करने के लिए नहीं करूँगी, मैं यही फिल्में करना चाहती थी जिसमें मेरा मन लगे एंड प्लस आई हैड बिकम वेरी बिजी। हमने अपनी होम फिल्म कंपनी शुरू कर दी थी, स्वेन एंटरटेनमेंट, फिर हम बहुत ही जल्दी हमने फिल्म्स भी प्रोड्यूस की, फिर हम प्रो पंजा लीग पे अपनी स्पोर्ट्स कंपनी भी खोली, तो आई हैव बिन वेरी बिजी। तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैंने काम करना फिल्मों में, यस फिल्में थोड़ी कम हो गई, लेकिन फिर भी मैंने कफस की है रिसेंटली जो सोनी लिव पे है एंड आई हैव बिन डूइंग ऑन एंड ऑफ फिल्म्स एंड एड फिल्म्स आल्सो। आपने अभी कहा कि काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। आपने दीपिका पादुकोण के स्टेटमेंट को भी सपोर्ट किया था जहाँ पर उन्होंने 8 आवर काम करने की बात रखी थी। पहले भी काफ़ी एक्टर्स 8 आवर शिफ्ट काम करते थे, काफ़ी एक्टर्स संडेज को भी कहते थे कि हम नहीं करेंगे। इसमें कोई गलत बात नहीं है, एक्चुअली पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना भी ज़रूरी है। प्लस आई थिंक थोड़ा तो लीवे मिलना चाहिए फॉर टू अ न्यू मदर। आई मीन शी इज़ अ ब्रांड न्यू मदर एंड स्टिल 8 घंटे वो काम करेंगी। I didn't think it was an unreasonable demand. तो आपने अभी जो मूवी एक्सेप्ट की, क्या वो गुड स्क्रिप्ट थी इसीलिए, या फिर आप सही टाइम का वेट कर रही थी या सही स्क्रिप्ट का इस वजह से दूर थी थोड़ा बड़े पर्दे से? डेफिनेटली जब सही स्क्रिप्ट आएगा तभी मैं बड़े पर्दे पर आऊँगी। जैसे मुझे उदयपुर फाइल्स की एक कहानी ऐसी लगी कि ये बट ये ऑडियंस के सामने आनी चाहिए और द ऑडियंस मस्ट नो एंड जस्टिस मस्ट बी सर्व्ड। प्रो पंजा लीग का आपने जिक्र किया, आर्म रेसलिंग को आप और आपके हस्बैंड काफ़ी अच्छे तरीके से प्रमोट कर रहे हैं अलग अलग शहरों में, इवन अलग अलग कंट्रीज़ में आप लोग जाते हैं। सो इसका आइडिया कैसे आया और अभी क्या कुछ चल रहा है? मैं आज बिलाई आई हूँ बहुत मुश्किल से, मेरे लीग के एकदम बीच में है, प्रो पंजा लीग चालू है सोनी स्पोर्ट्स पे। मैं चाहूँगी कि सभी देखें। अच्छा खासा व्यूज़ भी मिल रहे हैं, बहुत व्यूअरशिप व्यूज़ मिल बहुत रहे ज़्यादा है। 7 PM to 9 PM लाइव एवरी डे टिल 21st। सोनी स्पोर्ट्स पर है, डीडी स्पोर्ट्स पर है, फैन कोड पे आप देख सकते हैं अपने फ़ोन पे, और इंटरनेशनली भी आप देख सकते हैं। तो इस बार इंटरनेशनल ऑडियंस बहुत इंटरेस्टेड है देखने के लिए, बिकॉज प्रो पंजा लीग को आज के दौरान द वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्रोडक्शन इन आर्म रेसलिंग कहलाया जाता है। तो आर्म रेसलिंग का के हर एक फ़ैन और स्पोर्ट्स के हर एक फ़ैन इसे देख रहे हैं, क्योंकि सब समझ नहीं सके कि आर्म रेसलिंग का स्पोर्ट ऐसे कैसे इतनी बड़ाई पर कैसे आ गया, कैसे इतने सारे व्यूज़ सोशल मीडिया पर मिले, कैसे इतने ब्रॉडकास्ट पर मिले, क्योंकि बहुत सारी लीग्स आई हैं। तो हमें यही लगता है कि हमने इस स्पोर्ट का लैंग्वेज जो है थोड़ा अलग रखा, और एंड क्योंकि हमारे इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है सिनेमा में, हम इसे ब्रॉडकास्ट पे बहुत एंटरटेनिंग तरीके में ले आ पाए। इवन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि छत्तीसगढ़ के भी कई एथलीट प्रो पंजा लीग में शामिल हैं और बिल्कुल बाकायदा अच्छा खेलते हैं। सो आप एक्ट्रेस हैं, बिजनेस वुमेन हैं और साथ ही साथ 2 बेटों की माँ भी हैं। तो आप क्या एक स्ट्रिक्ट मॉम हैं या कूल मॉम हैं? नो, आई थिंक आई एम वेरी कूल। मैं इतनी स्ट्रिक्ट नहीं हूँ और मैं हो भी नहीं सकती। मैं लाइफ में भी नहीं इतनी स्ट्रिक्ट हूँ, और मुझे लगता है बच्चों पर ज़्यादा आप स्ट्रिक्ट रहते हैं तो वो और रिबेल करते हैं। सो आई फील द मोर एवरीथिंग कैन बी सॉल्व विद लव। चलिए ठीक है, लास्ट सेगमेंट में आते हैं जो है रैपिड फायर राउंड, एंड मैं इस सेगमेंट के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। फटाफट करते हैं ये काम। सो मैम, आपका फेवरेट को स्टार? गोविंदा। गोविंदा। ओके, ऑल टाइम फेवरेट फिल्म? जेरी मैguire। ओके, योर कंफर्ट फूड? सी फूड। सी फूड। प्रीति हेट्स और एनीथिंग विच अनॉयज यू? Dishonesty. व्हाट्स योर लव लैंग्वेज? Love language? There's no love language. All languages are love languages. Okay, your best friends in the industry? My best friends in the industry, I have many very close friends, whether you call it Kim Sharma or I think Shamita Shetty and Jimmy Shergill. They'll always be very close to my heart because I did my first film with them. Okay. अभी जो यंग जनरेशन आ रहा है एक्टर्स में, आपका उसमें फेवरेट कौन है? आपको लगता है कि शायद वो अपकमिंग सुपरस्टार बन सकता है? Sayyara. The 2 new actors, yeah, Yeah. Ahan Pandey, yeah, and Aneet Pata, yes. Okay. Who is your role model or inspiration, you can say? Sridevi. Sridevi. I loved her, yeah. I love her anything which you regret in your life, any kind of decision which you took in the past? Felt like I don't think anybody's life is without regrets, but that's good, क्योंकि उन regrets की वजह से ही मैं हूँ यहाँ पे,
कि मैं हूँ आज, मेरी पर्सनालिटी जो है वो रिग्रेट्स की वजह से ही है। So, कोई भी नहीं कह सकता कि लाइफ में रिग्रेट्स नहीं, रिग्रेट्स तो ही होगी, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊँ। And what's your stand on nepotism, or have you faced it? I haven't faced it any time. I've had a wonderful time in the industry, and this nepotism क्या है, हर इंडस्ट्री में होता है। कोई भी, अगर आप बिल्डर भी हो तो आपके बेटे ही आपका बिजनेस फॉरवर्ड ले जाएंगे। आई डोंट थिंक इसमें कोई गलत है या anything wrong, but because I haven't faced it and I'm not in that position, मैं जो जिन्होंने फेस किया, मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगी उन पे। And the last one, in the era of botox and fillings, आप इतनी खूबसूरत, इतनी charming कैसे हैं? कैसे खुद को इतना मुझे अच्छा लगता है maintain आप कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ करो तो वो दिखता है आपके फेस पे, so I think natural is the best. which reflects बहुत अच्छा। So मैम, भिलाई वालों के लिए, छत्तीसगढ़ वालों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस खास मौके पर? आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर, और आज हम तिरंगा लहराएंगे, तो मैं चाहूँगी कि सारे लोग यहाँ आए और हमारे साथ तिरंगा को सेलिब्रेट करें। थैंक यू सो मच मैम फॉर जॉइनिंग अस। तो ये थी हमारे साथ प्रीति जी, जिन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया, और इस इंटरव्यू को अगर आपने पसंद किया तो बहुत सारा लाइक करें, शेयर करें।